नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार काफ़ी सारे बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब जरूर देना चाहते हैं हम। तो एक सवाल ये था, क्या अगर हम सीलिंग टाइल लगा रहे हैं और उसके ऊपर रूफ टाइल लगा रहे हैं तो क्या उसके बीच में मेम्ब्रेन लगाना जरूरी है क्या? तो फिर फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जैसे कि ऊपर कोई भी रूफ टाइल लगा रहे हैं, जैसे कि कंक्रीट रूफ टाइल है या फिर क्ले रूफ टाइल है, और काफी सारे अलग अलग रूफ टाइल्स होते हैं, तो फिर वो लगा रहे हैं। ओके, और नीचे सीलिंग टाइल लगा रहे हैं, तो फिर काफी बार ये होता है कि दोनों का फैब्रिकेशन अलग अलग होता है। लाइक अगर हम मैंगलोर रूफ टाइल लगा रहे हैं या फिर सीमेंट कंक्रीट रूफ टाइल लगा रहे हैं, तो फिर सीलिंग टाइल का मतलब फैब्रिकेशन एक ही होता है, और सीलिंग टाइल लगाया जाता है और उसी के ऊपर दूसरी टाइल अटकाई जाती है। तो फिर उस केस में होता क्या है कि सीलिंग टाइल जैसे कि मिट्टी की बनी होती है, तो उसमें थोड़े बहुत ऑन्डुलेशंस आते हैं, ऑन्डुलेशंस। और दूसरी और एक भी बात होती है कि वो मिट्टी की बनाने के कारण उसमें मतलब टाइल की जो साइजेस होती है उसमें 1-2 mm का डिफरेंस होता है, कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो भी हम टाइल लगाते हैं तो उसको परफेक्शन, नीचे वाला जो पाइप का परफेक्शन मिलना चाहिए, वो परफेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। जिसकी वजह से ऊपर की जो टाइल ऐसे एकदम परफेक्ट बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैप हो सकता है। तो वो जो गैप बना रहता है तो उसमें से पानी अंदर जाने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर उस केस में आपको डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन यूज करना जरूरी है, अदरवाइज वहां पे लीकेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी और एक बात है कि जहाँ पे सीलिंग टाइल का और उस रूफ टाइल का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैच नहीं होता है, जैसे कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइल्स है या फिर सिरामिक टाइल्स है, तो फिर वो स्पेसिफिकेशन वहां पे कभी कभी भी मैच नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सीलिंग टाइल के लिए नीचे अलग सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसके ऊपर एक अलग सा और एक रूफिंग टाइल के स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी उस केस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि दो अलग अलग पाइप आपको लगाने पड़ते हैं, दो अलग अलग टाइल के लिए। लाइक सीलिंग टाइल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगा और रूफिंग टाइल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उस केस में जो ऑन्डिलाइंस आने वाले हैं या फिर ऊपर नीचे वाले होने मतलब जो टाइल है वो ऊपर नीचे वाली होने वाली है, तो वैसे होगी नहीं, और वहां से पानी लीक होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, जिसकी वजह से वहां पे मेम्ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो ये लॉन्ग लाइफ टिकेगा और लीकेज होने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद फ्रेंड्स।